गुड मॉर्निंग। हमारा सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड इन फो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस चैप्टर में आने वाले कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला कीवर्ड है एल्गे। राइट, एल्गे। एल्गे इज अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट। हमारा सेकंड है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इज काइंड ऑफ ए केमिकल, it's kind of a chemical that kills microorganism. It's a kind of chemical that kills bacteria, bad bacteria or harmful bacteria. Right. अगला हमारा आता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं। दे आर प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं। दे किल बैक्टीरिया, दे ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगला है हमारे पास बैक्टीरिया। Bacteria is a kind of a microorganism. The next one is called a carrier. Carrier जो होता है, it is kind of an insect or an animal that can transfer bacteria, harmful bacteria, transfer bacteria from infected to healthy person. Right? अगला है हमारा communicable disease. ये वो disease है that can be transferred from infected to healthy person. किसी बीमार इंसान से हेल्दी पर्सन में जो बीमारियां फैलती हैं उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अगला है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है व्हेन शुगर इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन करने के लिए ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ईस्ट इज काइंड ऑफ ए फंगस। Fungi is another kind of a microorganism. It can cause fermentation. Lactobacillus इस खास तरह का बैक्टीरिया होता है that forms curd. ये दही बनाने में मदद करता है. Right? Microorganisms are very very small living organisms that cannot be seen by eye. These are too small and they cannot be seen by eye. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. राइट। अगला है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट इज अ नाइट्रोजन साइकिल? व्हेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन कंपाउंड N2 नाइट्रोजन कंपाउंड। राइट, दिस इज एंड बैक टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दिस इज कॉल्ड अ नाइट्रोजन साइकिल। ये देखिए, ध्यान से देखिए, व्हाट इज इन एटमॉस्फेरिक व्हाट इज अ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या चीज़ है? जब हम एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में, नाइट्रोजन कंपाउंड यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में, एंड बैक टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये जो साइकिल होता है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अगला टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट या नाइट्राइट। पास्चराइजेशन, व्हेन यू बॉयल मिल्क, जब आप मिल्क को बॉयल करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड्स, और उसको एकदम से चिल करते हैं एंड देन चिलिंग इट सडनली, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। ध्यान से देखिए, यू बॉयल द मिल्क at 80 degrees Celsius for 30 seconds and then you chill it. This is called pasteurization. अगला है हमारा पैथोजन। पैथोजन इज अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीजेस कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, तो उसको हम पैथोजन कहते हैं। अगला प्रिजर्वेशन। सो व्हाट इज प्रिजर्वेशन? adding chemical or salt, adding substances to food ताकि वो ज़्यादा देर तक स्टोर रह सके, फॉर लॉन्ग स्टोरेज। जैसे हमारे अचार काफ़ी टाइम तक स्टोर हो सकते हैं क्योंकि हमने उसमें ऑयल, विनेगर या तेल मिक्स किया होता है। प्रोटोजोआ इज अगेन अनदर काइंड ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो हवा से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में
नाइट्रेट में और नाइट्राइट में, और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में ग्रो करता है। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो दे आर डेड और वीक माइक्रोब्स दैट आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, दैट आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है टू स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके और हम बीमारियों से फाइट कर सके। इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का जो डिजीजेस से फाइट करता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इसमें वाइट ब्लड सेल यानी कि ब्लड आता है। वायरस इज अनदर काइंड ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में रहता है। ईस्ट एक अगेन इट्स अ काइंड ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्रेड बनाने में मदद करता है। सो दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। दिस शुड बी माइक्रोस्कोप। हम जानते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। दूसरा, ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर और वो फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, इट्स अ फंगस। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉलेरा एक नाम की बीमारी को कॉज करता है। अगर हम नीचे जाएं तो ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। एंटीबायोटिक इनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पेनिसिलिन भी होता है और भी तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं। मलेरिया को कैरी करने के लिए जो हमारा कैरियर होता है दैट इज़ अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मच्छर की वजह से मलेरिया फैलता है। अगला हम डिस्कस करें तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का सबसे कॉमन कैरियर इज़ द हाउस फ्लाई, मक्खी से सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। ब्रेड या इडली इसीलिए फूलती है बिकॉज उसमें ईस्ट सेल ग्रो करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश करेंगे तो ब्रेड फ्लफी हो जाता है। अगला हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। हम जानते हैं इसको फर्मेंटेशन कहते हैं, राइट। अगला टॉपिक अगर हम करें, बैक्टीरिया विल कॉज कॉलेरा, राइट। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है। लैक्टोबैसिलियस दही बनाने में मदद करता है। ईस्ट आपका ब्रेड बनाने में मदद करता है। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है और वायरस जो होता है वो एड्स कॉज करता है, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई? इसका आंसर है नो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादातर हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इफ़ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? विद अ माइक्रोस्कोप। ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट टॉपिक, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हम जानते हैं एल्गे, वी हैव बैक्टीरिया, वी हैव फंजाई, वी हैव प्रोटोजोआ जो मलेरिया कॉज करता है, और एक वायरसेस को भी आप इसमें रख सकते हैं, राइट। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सके उसमें हम जानते हैं राइजोबियम आ जाता है हमारे पास, और ब्लू ग्रीन एल्गे आ जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गे ये दोनों नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। 10 लाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूजफुलनेस के लिए तो आप लिख सकते हैं कर्ड बनाने में मदद करते हैं, अल्कोहल बनाने में मदद करते हैं, हालांकि वो अच्छी बात तो नहीं है। थर्ड, एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते हैं जिससे बीमारियां ख़त्म होती हैं। वैक्सीन्स बनाने में मदद करते हैं, राइट। इसके अलावा आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर आप लिख सकते हैं कि क्लीन इन्वायरमेंट करने में मदद करते हैं, द क्लीन इन्वायरमेंट, राइट। 6 आप लिख सकते हैं इडली बनाने में मदद करते हैं। 7 ब्रेड बनाने में मदद करते हैं। यू कैन राइट डाउन केक्स बनाने में मदद करते हैं, राइट। 9 डोसा बनाने में मदद करते हैं। 10 कुछ और लिख सकते हैं आप कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में मदद करते हैं। सो दीज आर गुड यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दे कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन्स। आप किसी भी एक डिजीज़ का नाम ले सकते हैं। सेकेंड, डिजीज़ इन प्लांट, एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, डिजीज़ इन प्लांट। थर्ड, डिजीज़ इन एनिमल, इसमें भी एक जानवर एक डिजीज़ का नाम दे दीजिए, लाइक फुट एंड माउथ डिजीज़। एंड फाइनली दे कॉज फूड पॉइजनिंग, राइट।
Finally, what are antibiotics? These are chemicals that kill harmful bacteria. That kill harmful बैक्टीरिया. हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन. इनका खास ख्याल क्यों रखना पड़ता है, प्रिकॉशंस क्यों लेने पड़ते हैं? व्हाट आर द प्रिकॉशन? फर्स्ट, हमेशा ऑलवेज टेक ऑन टाइम. हमेशा इसे टाइम पे लीजिए, क्योंकि अगर इसे टाइम पे नहीं लेंगे तो बैक्टीरिया को इससे असर नहीं पड़ेगा. ऑलवेज टेक ऑन टाइम. सेकेंड, अपना फुल कोर्स ख़त्म कीजिए. अगर डॉक्टर ने कहा है कि 3 दिन का कोर्स है तो 3 दिन दवाई खाइए. फुल कोर्स कंप्लीट कीजिए. राइट. अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक मत लीजिए. टेक एंटीबायोटिक्स ओनली. एंटीबायोटिक्स को हम हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लेते हैं. टेक एंटीबायोटिक्स ओनली ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक खाएंगे तो आपकी बॉडी में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. सो दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो. हैव अ नाइस डे.